आजकल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेंड सा चल रहा है और इस पर बेस्ड बहुत सी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव टेक्निक्स को बताया गया है। पर रीवर्क एक ऐसा बुक है जो आपको स्टार्टअप की जगह बिजनेस करने को कहता है। ऐसा करने से आपका स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होगा। इस बुक के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने कहा था, अगर उनके सामने दो लोग हों और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क बुक पढ़ी हो तो वे उसे चूज़ करेंगे जिसने रीवर्क पढ़ी होगी। तो इससे आपको इस बुक की इम्पोर्टेंस समझ तो आ ही गई होगी। तो आइए इस बुक की समरी पढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले यह देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए और यही सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर ईच कहा है। ईच का मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना उसका सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था, इसलिए लिफ्ट को ओटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने का सोचा। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है और जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसीलिए आप भी देखिए कि आपको या आपके आसपास के लोगों को क्या परेशानी है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाइए। हो सकता है यही सॉल्यूशन कल जाकर आपका प्रोडक्ट बन जाए। आजकल के युवा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल करना एक फ़ैशन जैसा समझते हैं। जिसे देखिए यही कहता है, यार मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा वेस्ट करने लगते हैं। बहुत सारे फंडिंग जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर की बातों को सुनना पड़ता है। उनका खुद का विज़न खो सा जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी डिग्री या सूट बूट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का इस्तेमाल करिए और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे स्टार्टिंग में एंड्रॉयड बहुत ही सिंपल था। इसके बाद जैसे जैसे वह पॉपुलर होता गया उसमें अपडेट आते गए और अब तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया वर्जन आता ही रहता है। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचें। इससे आपका प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा तो वे खुद ही दूसरों से बातें करेंगे और इस तरह वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राधा किशन दमानी जी हैं। उन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उसी से जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने दूसरे स्टोर्स खोले और आज इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर्स हो चुके हैं और वे बिलियनर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू करें। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसका एक एपिसेंटर खोजें, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आपको एक रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है फूड बहुत अच्छा होना चाहिए,
तो यहाँ फूड ही एपिसेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क के किनारे भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने में लग जाते हैं। वे एपिसेंटर पर ध्यान ना देकर दूसरी फालतू की चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे रेस्टोरेंट का डेकोरेशन, फर्नीचर पर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि उन्हें यह पैसा सेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से जुट जाइए। उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वे लोग रोबोट की तरह बात करते हैं, उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता है। इसके उल्टा जापॉस नामक जूतों की कंपनी जब शुरू ही हो रही थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे एक फ्रेंड की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर भी बहुत जल्दी ही रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है और उनका भरोसा बढ़ता है। इस तरह ज़ैपोज़ के ओनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दिया था और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने खरीद लिया था। बेवजह की मीटिंग दूसरों का बहुत सा समय वेस्ट करती है। ज़्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा नहीं मिल पाती। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन साई लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता। इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा मीटिंग अवॉइड करें, लेकिन हाँ, मीटिंग को पूरी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज़ आप एम्प्लॉय के फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कम से कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग ख़त्म कर दी जाए। जब सारी कंपनियां रैम और गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे, उसी समय स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर के लिए चीज़ों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितने भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू ही नहीं कर पाते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर्स होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। बस उस सीख को अपना कर अपनी गलती को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते जाइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, शुरू में जितने एम्प्लॉय ज़रूरी हो उतने ही हायर करिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉय ही हायर करिए, क्योंकि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकते हैं। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है। क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ यह भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड दीजिए। हर चीज़ में मीन मेख मत निकालते रहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉय पूरी लगन से काम करेगा। ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं और एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।